जय हिंद दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवरियापुर में। आज आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का इम्पोर्टेंट जीके जीएस 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगर आप आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वो बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति था? तो चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और यह 1969 में उतरे थे। और चंद्रमा पर उतरने वाला दूसरा व्यक्ति पूछे तब बज एल्ड्रिन था। और अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन था। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज शाह कोटला मैदान निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? फिरोज शाह कोटला मैदान यह क्रिकेट से संबंधित है। ऑप्शन डी सी सही हो जाएगा। और यह दिल्ली में स्थित है। फिरोज शाह कोटला मैदान का नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है। यह क्वेश्चन आरपीएफ में पूछा गया 2019 में। फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? तो यह उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन बी से। यह क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। देहरादून। अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है। किस देश में कंपास घास का मैदान है? तो यह अर्जेंटीना में है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और खेल का मैदान स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। और सूर्योदय का देश जापान को कहा जाता है। किस भवन को 1911 में किंग जॉर्ज की भारत यात्रा की यादगार निशानी के तौर पर बनाया गया था? यह गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मुंबई में स्थित है। विक्टोरिया मेमोरियल यह कोलकाता में स्थित है। इंडिया गेट यह दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रपति भवन यह भी दिल्ली में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है तो यह प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। 21 जून को। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने 1853 में कोलकाता से आगरा के लिए पहली टेलीग्राफ लाइन चालू की गई थी? तो यह लॉर्ड डलहौजी ने की थी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यह भी क्वेश्चन आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया है। पॉक्सो एक्ट कब लागू किया गया था? तो यह 14 नवंबर 2012 को लागू किया गया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और यह एक्ट यौन उत्पीड़न से संबंधित है। सूर्य की सतह पर दिखने वाले काले धब्बों को क्या कहा जाता है? तो काले धब्बों को सन स्पॉट कहा जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और काले धब्बों की खोज फैब्रिकियस ने किया था। अवनी लेखा का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध शूटिंग से है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। शूटिंग से। भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य स्वतंत्र अर्थव्यवस्था था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना। और चौथा पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य स्थायित्व के साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। इसे भी आप याद रखिएगा। राष्ट्रपति के 5 वर्ष के कार्यकाल की गणना डैश से की जाती है? तो यह उस दिन से जिस दिन वह कार्यभार ग्रहण करते हैं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सिम का पूर्ण रूप क्या है? तो सिम का पूर्ण रूप सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्राकृतिक रूप से कितने तत्व पाए जाते हैं? तो प्राकृतिक रूप से 92 तत्व पाए जाते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और कृत्रिम रूप से तत्व 24 पाए जाते हैं। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि मेंडली के समय कितने तत्व ज्ञात हो चुके थे? तो 63 तत्व ज्ञात हो चुके थे। और वर्तमान में तत्वों की संख्या 118 है। भारत में बंजर भूमि
के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र राज्य है? तो राजस्थान है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। राजस्थान की राजधानी जयपुर है, जयपुर। इसे गुलाबो सिटी कहा जाता है। मुख्यमंत्री राजस्थान के भजन लाल शर्मा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे एआई बोलते हैं, एआई का जनक किसे कहा जाता है? एआई का जनक जॉन मैकार्थी को कहा जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और इसे कृत्रिम बुद्धि भी कहा जाता है। चिकनकारी कढ़ाई का काम की शुरुआत निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? तो यह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ था, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है, गोमती नदी, इसे भी आप याद रखिएगा। दारा एवं औरंगजेब के बीच धर्मट का युद्ध कब हुआ था? तो धर्मट का युद्ध 1658 में हुआ था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और इसमें जीत पूछे, जीत किसकी हुई थी? तो औरंगजेब की हुई थी। 20 हर्ज से 20,000 हर्ज के बीच की आवृत्ति वाली तरंग को कहते हैं, तो इसे श्रव्य तरंगे कहते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाए। यह कान मानव के कान या सुन सकती है। और 20 हर्ज के नीचे की तरंगे को आश्रय तरंगे कहते हैं, और 20,000 के ऊपर की आवृत्ति वाले तरंगे को प्राश्रय तरंगे कहते हैं। चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम चंद्रमा के जिस स्थान पर उतरा है उसे डैश बिंदु नाम दिया गया है, तो उसे शिव शक्ति नाम दिया गया, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि चंद्रयान 3 चंद्रमा के किस हिस्से या किस दिशा पर पहुंचा है? तो दक्षिण ध्रुव पर पहुंचा है। सामान्य जुकाम के उपचार के लिए दिया जाने वाला विटामिन है? तो विटामिन सी है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और सबसे अधिक विटामिन सी आंवला में पाया जाता है, आंवला में सबसे अधिक। और विटामिन सी यह मानव शरीर में स्टोर नहीं होता है, यह मूत्र के सहारे बाहर निकल जाता है। वर्तमान में भारतीय संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकारों को मान्यता दी गई है? तो 6 दी गई है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पुणे के आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? तो नया नाम सूबेदार नीरज चोपड़ा स्टेडियम रखा गया है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और नीरज चोपड़ा का संबंध जेवलिंग थ्रो यानी भाला फेंक से संबंधित है। गोरखपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर स्थित है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बरेली, रायबरेली रामगंगा नदी के तट पर स्थित है। हैदराबाद मूसी नदी के तट पर स्थित है, हैदराबाद। राप्ती नदी या ताप्ती नदी सूरत ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम फिल्म निर्माता शख्सियत कौन थे? तो सत्यजीत रे है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और भारत राष्ट्र की स्थापना 1954 में हुआ था। भांगड़ा नांगल बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? यह सतलुज नदी पर स्थित है, ऑप्शन डी सही हो जाए। और यह बांध हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा पर स्थित है। पेरियार नदी यह केरल राज्य में है, केरल राज्य में बहती है। भागीरथी नदी यह उत्तराखंड में बहती है, उत्तराखंड में। दिल्ली यमुना नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलहन उत्पादन में प्रथम स्थान है? तो प्रथम स्थान मध्य प्रदेश है, ऑप्शन डी सही है, प्रथम स्थान। द्वितीय स्थान पर महाराष्ट्र, तृतीय स्थान पर राजस्थान, चौथे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश गेहूं और गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान रजिया बेगम के पिता कौन थे? ये क्वेश्चन हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इल्तुतमिश थे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान है। सूर्यग्रह मेला का आयोजन किया जाता है? यह कुरुक्षेत्र हरियाणा में किया जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीमानस पहल किस स्वास्थ्य सेवा से जुड़े एक पहल है? तो यह मानसिक स्वास्थ्य से है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया है, आरआरसी ग्रुप डी में। नागालैंड की राजधानी क्या है? तो टोटल आपको 31 प्रश्न करा दिए हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया सब्सक्राइब करें
लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।